स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो में सफायर फूड्स इंडिया पे बात करने वाले हैं और इसमें लगातार गिरावट का यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो देखिए किया क्या जा सकता है, अगर इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालेंगे तो ही पता चल पाएगा। चार्ट पे कुछ खास हिस्ट्री है नहीं, इसलिए कुछ कंफर्म तो कहा नहीं जा सकता कि ट्रेंड कैसा अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, क्योंकि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी क्रेज़ काफ़ी था यहाँ पे। ऐसा बताया जा रहा था कि कंपनी अच्छा करेगी लॉन्ग टर्म में। तो फंडामेंटल से ही क्लियर आइडिया होगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म कर पाएगी। देख सकते हैं एक पैरेलल चैनल में मूव करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यहाँ रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से गिरावट का दौर अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो अब देखिए ये तो अननोन टेरिटरी में चला गया। ये पहला लो ये था, पिछला लो। उसके बाद अगर हम ये लो देखें एग्जैक्ट तो आईपीओ के जस्ट बाद यहाँ पे इसने 975 का लो मारा था और आज का लो कितना है, आज का लो 909 रुपीज़ है। तो यहाँ पे अब ऐसी टेरिटरी में चला गया है जहां इसका कोई पहले हिसाब था नहीं। तो अब कहां तक जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता, और जो बता रहा है उस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए इसके फंडामेंटल्स पे हम नज़र डालेंगे, ये कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो कौन कौन से इनके अंडर ब्रांड्स हैं ये तो हम सभी जानते हैं। 400 ज़्यादा यहाँ पे केएफसीज हैं, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल्स रेस्टोरेंट, जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। ये यहाँ फ्रेंचाइजी के थ्रू यहाँ पे रन करती हैं और उसको सफायर फूड इंडिया में चलाता है। कहाँ इंडिया में नहीं, सिर्फ श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी रहता है, खासतौर पे मालदीव्स में। श्रीलंका में भी क्राइसिस चल रहा है, तो यहाँ से इनका रेवेन्यू का सोर्स हम कह सकते हैं अच्छा खासा आता है। तो अगर हम देखें तो 2009 में यहाँ पे ये कंपनी बनी थी और यहाँ पे राइट्स हैं इसके पास केएफसी, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल्स की। कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल, तो मार्केट कैप देख सकते हैं आप 6000 करोड़ का हो चुका है और करेंट प्राइस 934, जो कि मैंने बताया 52 वीक के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू कितना, 6 गुना आप कह सकते हैं, 6 टाइम्स यहाँ पे निकल के आ रहा है। और स्टॉक का पी बहुत एक्सपेंसिव है, और इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि अभी कंपनी जो है प्रॉफिट्स बहुत थोड़े थोड़े जनरेट कर रही है और काफ़ी कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम ही आपको देखने को मिला, सिंगल डिजिट में। फेस वैल्यू 10 की, यानी आगे चल के स्प्लिट बोनस अनाउंस हो सकता है। कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं ये अच्छी अमाउंट में, आप 2100 करोड़ के आसपास है। कंपनी पर कर्जा भी अच्छा खासा है, 78% ऑफ इक्विटी है। रिजर्व 944 करोड़ के। तो देखिए मैं कहूँगा कि इसमें एक चीज़ बहुत शानदार है, वो है कि प्रॉफिट का वेरिएशन जो है यहाँ पे 45% रहा है हर साल पिछले 3 सालों में। तो एक हम कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। अभी ऐसे कुछ खास नंबर नहीं है। अगर आप किसी नए इन्वेस्टर को लेके आएंगे और इसमें कहेंगे कि आप इन्वेस्ट कर लो तो शायद ना करें, लेकिन अगर कोई यहाँ पे रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है तो ज़रूर देखेगा कि इंडियन मार्केट्स में कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के अवेलेबल होने वाली हैं, उस हिसाब से वो डेफिनेटली इसको बाई करने की कोशिश करेगा। तो मैंने बता दिया 2 सेट ऑफ इन्वेस्टर्स का माइंड कैसे यहाँ पे रीड किया जाए। कंपैरिजन कर लेते हैं दिव्यानी से, करते हैं सीधे। तो दिव्यानी यहाँ पे आरजे ग्रुप की कंपनी, बहुत सॉलिड कंपनी ये भी है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप। उसके हिसाब से आप तो 1/3 आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी दोनों का सेम है, क्योंकि ये सारी कंपनी में एक चीज़ कॉमन है कि प्रॉफिट्स जनरेट नहीं हो पा रहे हैं अभी भी। तो अभी एक्सपेंशन ही चल रहा है। आप सेल्स के देखिए फिगर, जून 2020 का फिगर है ये, मतलब कितना साल हुआ। यहाँ से अगर कंपैरिजन करें, इसको छोड़िए, कोविड का पीरियड था, 334 करोड़ से बढ़ के ये 500 करोड़ के ऊपर हो चुका है। तो सेल्स में तो मैसिव ग्रोथ आ रहा है, लेकिन बात यह है कि एक्सपेंसेस में, मटेरियल कॉस्टिंग में, इन्फ्लेशन की वजह से फूड मटेरियल में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। लेकिन कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पे अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ा रही है। ये देख सकते हैं आप, 60, 56, उसके बाद यहाँ पे 34 हुआ कोरोना पैंडेमिक वाला, ये फिर से सेकेंड वेव था हम कह सकते हैं, 57, 115, उसके बाद पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 100 करोड़ के इन्होंने फिगर पेश किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20 के आसपास अब बन रहा है, स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ आए थे, जो कि कम थे, एक्सपेक्टेड ज़्यादा होना चाहिए। 51 करोड़ का यहाँ पिछले क्वार्टर में था और पिछले साल यहाँ पे नेगेटिव था। तो ये तो शॉर्ट टर्म पिक्चर है। लॉन्ग टर्म पिक्चर अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ खास डेटा अवेलेबल है नहीं, 2018 से ही डेटा अवेलेबल है, उसको हम देखते हैं। तो 2018 में आप देखिए सेल्स कितना था, 957 करोड़। अभी 2022 में कितना हो गया, ये डबल हो चुका है। तो सेल्स के मामले में देखिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन वही जैसा मैंने बताया पहले कि प्रॉफिट भी यहाँ पे कम ही जनरेट हो रहे हैं। यहाँ से आप कंपैरिजन करें पिछले 3 साल में 186, 124 और पिछले साल 305, तो ये ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें माइनस करनी होंगी, खासतौर पे एसेट हैवी इंडस्ट्री है। आप डिप्रिसिएशन का फिगर देखिए, 209 करोड़, 214 करोड़, मतलब इनके जो एसेट्स हैं उसको डिप्रिसिएशन में इतना अमाउंट इनको रखना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से जो पीबीटी और पैट है वो डेफिनेटली नीचे आ रहा है। तो ऑपरेटिंग बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन यही चीज़ है कि और भी जनरेट करना होगा अगर नेट प्रॉफिट को बढ़ाना है तो।
कितना यहाँ पे नेट प्रॉफिट बना है पिछले साल 46 करोड़ का। कंपनी है यहाँ पे 6000 करोड़ की और नेट प्रॉफिट बना है पूरे साल भर में 46 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं मिसमैच है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसमें वही सेट ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं और करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से इंडियन स्टोरी को प्ले करने वाले हैं। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इंडिया में चलाती हैं, इनका जो डिमांड रहने वाला है खासतौर पे अर्बन एरियाज़ में, जो यूथ में इनकी पॉपुलैरिटी है, इसको जो प्ले करना चाह रहे हैं वही इसको अभी रिस्क लेके उठा रहे हैं माल। तो मेरे ख्याल से कुछ इतना बुरा नहीं है इसमें, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहला कैटेगरी जैसा मैंने बताया जो कि सेफ़ ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड जो प्लेयर हैं उसमें पैसा लगा लगा के धीरे धीरे अपने मनी को ग्रो करना चाहेंगे, मतलब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। और दूसरा जो होते हैं एग्रेसिव, तो एग्रेसिव को क्या चाहिए, एग्रेसिव को चाहिए रिस्क लेना, और ऐसे चीज़ों पे वो रिस्क लेंगे जो आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो मेरे ख्याल से ये एग्रेसिव कंपनी है, कंपनी की लिस्ट में आएगी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के, और सफ़ायर फूड्स आप उसी में कैटेगरी में देखेंगे। बाकी बहुत अच्छी अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, इस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ओवरऑल मार्केट में, जो कि आपको पहली कैटेगरी में मिल जाएगी। तो आप खुद डिसाइड करिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपके लिए स्टॉक है या नहीं है। अगर ऑपरेशन से देखें, कैश फ्लो कंपनी लगातार बढ़ा रही है। देखिए 47 करोड़, 213 करोड़, 154 करोड़ और यहाँ पे 400 करोड़ का फिगर देखने को मिल रहा है। और इन्वेस्ट भी कर रही है कंपनी। अगर हम देखें तो एसेट्स हैवी इंडस्ट्री है और एसेट्स खरीद भी रहे हैं। आप देखिए 108 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 175 पिछले साल, यहाँ पे 285 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। और फाइनेंसिंग की बात कर लें तो यहाँ पे आप ये सारे फिगर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे बोरोइंग है। ये भी ऊपर जैसा हमने दिखाया 700 करोड़ के आसपास। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इंटरेस्टिंग होगा। प्रमोटर्स इसमें कितने हैं, सफ़ायर फूड्स मॉरिशस लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई गई है, 51% के आसपास उनकी होल्डिंग है। FIIs कितने हैं इसमें, अगर FIIs की बात कर रहे हैं तो ये होल्डिंग घटा रहे हैं। देख सकते हैं आप 16% थे पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में घट के 14.3% हो गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए पूरे मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ फिगर आ रहा है 2000 करोड़ 3000 करोड़ का सेलिंग का। तो FIIs जो है माल बेच के निकल रहे हैं, तो जिनमें होल्डिंग है वहीं डेफिनेटली बेच के निकलेंगे, और जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली वही सारी कंपनियां उनकी फेवरेट होती हैं। तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ एक अच्छी कंपनी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती। अभी नहीं है, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी ये किसी भी हिसाब से अच्छी कंपनी नहीं है इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से। पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हैं घटी है, क्योंकि DIIs ने माल उठाया है। DIIs में भी देख लेते हैं कौन यहाँ पे है, तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा रही है। एडलवाइस भी है इसमें, और यहाँ पे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है, उसने भी एंट्री ली है यहाँ पे। तो हम यही कह सकते हैं कि आप अपने आप को पहचानिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर कैटेगरी 1 में आते हैं तो इस स्टॉक से दूर रहिए। कैटेगरी 2 में आते हैं, थोड़ा रिस्क पसंद है, तो ये डेफिनेटली स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है। अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो बहुत लोग कैटेगरी 2 वाले यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शेयर भी किया करें प्लीज़। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।